क्लियर करना चाहते हैं आपके माध्यम कि हम यही कहते हैं लास्ट में भी, फिर हम चाबियां जमा करके आरटीओ साहब को हम रेस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। वो ऑफिसर है हमारा, हमें काम है उसके ऑफिस में आना जाना है डेली, हम चाबियां जमा करके उनके टेबल पे डालें। इलीगल ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे, बाईपास से चल रहा है या बटामालू विसिनिटी में, जो कि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने डीनोटिफाई किया है, कैटेगोरिकली बोला है हाई कोर्ट ने डीनोटिफाई किया है। और बारिमपोरा जो सुमो ये बस स्टैंड है, ये उस टाइम नोटिफाई हो गया था, जो यहाँ से ही ऑपरेशन जो भी साउथ या नॉर्थ का ऑपरेशन था वो यहाँ से होना था। बट पता नहीं अलमिया ये है, हाई कोर्ट के बाहर भी आरटीसी की गाड़ियां अगर इनसे हम पूछते हैं भाई ये क्यों चल रहे हैं यहाँ पे, बोलते हैं हम जी पैसेंजर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसमें बोर्ड करते हैं, जबकि ऐसा है कि हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी है गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक। जब से हम यहाँ पे आए, शिफ्ट हुए, और हमारी गाड़ी तब से यहीं पे खड़ी है और यहीं से निकलते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑर्डर जो भी है वो फॉलो कर रहे हैं। बटामालू श्रीनगर से बस अड्डा मुंतकिल किया गया कुछ साल पहले बारिमपोरा, और तमाम ड्राइवर हजरात ने इत्तेफाक किया सरकार की इस राय पर। लेकिन आज जो ड्राइवर हजरात मुंतकिल किए गए बारिमपोरा, वो मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्हें वहाँ से तो निकाला गया, लेकिन बाकी गाड़ियाँ जो है वो मामूल के मुताबिक गैरकानूनी तौर पर लाल चौक और बाकी दूसरे रूट्स पर बराबर चल रही है। ड्राइवर हजरात का कहना है कि हमें किन गुनाहों की सज़ा दी जा रही है जो आज हम भुगत रहे हैं। मैं रियाज अहमद हूँ, ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन। ये तो सर बदकिस्मती की बात है, 2017 में हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने शिफ्ट किया बारिमपोरा बटमालू से। सर जो डायरेक्शन कोर्ट की ये थी कि एसआरटीसी बिग बसेस, मिनी बस एंड मैक्सी कैब्स शिफ्ट किया बारिमपोरा बटमालू से। सर लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, ये अभी 5-6 सालों में वहां वो कंटिन्यू वायलेशन हो रही है, जैसे कि इनलीगल ऑपरेशन हो रहा है, इनलीगल मैक्सी कैब्स या एसआरटीसी स्पेशली। ये पता नहीं मतलब किनका हाथ है इनके ऊपर। एसआरटीसी इनलीगल ऑपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के सामने, फायर सर्विस के सामने, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, हत्ता कि यही अपने कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं, हाई कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसियां। पता नहीं ये कौन है इसमें, जबकि मतलब रॉन्ग पार्किंग में न कोई वहां अड्डा है न कुछ है, मेन रोड पे वो सवारी भर रहे हैं। जबकि हम बाकी अफसरों के पास भी गए हैं, वो कह रहे हैं कि इनमें मुलाजिम चढ़ते हैं, जबकि बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। हमने 2-3 बार उनके साथ मीटिंग भी किया। अब हमें ड्यूकाम साहब ने बड़ी आश्वासन दी है कि उन्होंने बोला मैं बात करूंगा, आपके साथ मीटिंग रखूंगा। उसमें उसने एसएसपी साहब को भी बुलाया, अभी आरटीओ साहब की और बाकी अफसरान साहिबान भी है। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा मसला वहां हल हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब अगर कोई भी इंसान जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो, अगर उसको बोलेंगे ये क्या मसला हो रहा है कि बटमालू में इनलीगल ऑपरेशन या लाल चौक में इनलीगल ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या वजह है, ये किनका हाथ है इनके ऊपर। जबकि सबको पता हमारी खाली गाड़ी अगर यहां से निकलेगी बटमालू की तरह या कमरवारी की तरह, उसको सीज किया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बस पता नहीं किन इन एजेंसी को दिखाई नहीं देती है, किनका हाथ है। हम जाते हैं इनके पास कि ये टस से मस नहीं हो रहे, बहुत परेशान है हम 6-7 सालों में यहाँ कि कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट का वायलेशन कर रहे हैं। हम तो इतनी जरूरत नहीं कर सकते कि हमें खाली गाड़ी भी अभी यहाँ कमरवारी से आगे निकाल सकते हैं। ये सवारी भर के आम पब्लिक, जनरल पब्लिक को वहां बिठाते, अगर हो सके चलो मान लिया इनने, वहां इनको लग रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी वालों को लग रहा है शायद कि ऑनरेबल कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है 2017 में, उसी वजह से क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए वो वहां फैसिलिटी रखी है। फिर हमें वापस लाइए वहां, हमें ट्रांसपोर्ट जो सिविल ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, हमें वापस अपने अपने जगह पे लाइए। हम वहां सबसे बेस्ट सर्विस देंगे जैसे कि हम दे रहे थे 2017 से पहले।
मगर ये बदकिस्मती की बात है, कोई टस से मस नहीं हो रहा है, कितनी मीटिंग किया, लेकिन हम डीसी साहब का बड़ा शुक्रगुजार है। उसने हमें बड़े प्यार से बोला जो भी आइंदा ट्रांसपोर्ट के हित में मीटिंग होगी आपको पहले हम दावत देंगे। बहुत शुक्रगुजार है। नया डीएसपी साहब डीसी साहब आया या डिविजनल कमिश्नर साहब ने बोला मैं आपके लिए मीटिंग रखूंगा इंशाल्लाह। हमारे चेयरमैन साहब शबीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शेख साहब वो भी उस मीटिंग में थे। हमें बड़ी आश्वासन है इंशाल्लाह कि ये हम इस पे कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, किसी को दिखाई नहीं देता कि इनलीगल ऑपरेशन हो रहे हैं। हर जगह पे लाल चौक देखिए आप, अगर आप भी वहां आते जाते हो कि हमारे पास प्रूफ है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है, कोई गाड़ी नहीं ऑपरेट होगी वहां पे। कहां पे कि बटमालू, लाल चौक, जहांगीर चौक, वहां दिन दहाड़े गाड़ियां चल रही है, हमारे पास प्रूफ है सर। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर कमेटी के मेंबरान का कहना बिल्कुल सही है कि उनके पास सबूत है कि गाड़ियां गैर कानूनी तौर पे लाल चौक और दूसरे रूटों से निकल रही है। उनका कहना वजह है कि अगर उन्हें सरकार ने रोक दिया कि आपकी गाड़ियां सिर्फ पारिमपुरा अड्डे से रवाना हो जाएगी तो कैसे बाकी गाड़ियों को वहां लाल चौक वगैरह से चलने की इजाज़त दी जाती है। नाज़रीन, पुल के नीचे से आप लाल चौक के पुल के नीचे से आप हर रोज़ देख रहे होंगे कि बिल्कुल कोर्ट के सामने एसआरटीसी की गाड़ियां खड़ी होती है। अगर इन गाड़ियों को वहां से चलने की इजाज़त नहीं है, वहां से मुसाफिरों को उठाने की इजाज़त नहीं है, तो एसआरटीसी कैसे गैर कानूनी तौर पे मुख्तलिफ रूटों के लिए वहां सवारियां गाड़ियों में भर देते हैं। इसके अलावा बिल्कुल सेक्रेटरीट के सामने फायर सर्विसेज जहां पे है वहां पे भी गाड़ियां निकलती है और मुसाफिरों को उठाती है। इनकी गाड़ियां पड़ी है पारिमपुरा में और वहां पे हर एक ड्राइवर को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन ये गाड़ियां कानून के बाहर कैसे निकलती है? अगर कि सरकार ने बाकी गाड़ियों पे रोक लगा दी कि वो मुसाफिरों को नहीं उठा सकते हैं, तो इन गाड़ियों को कैसे इजाज़त दी जाती है? क्या कहना है इन ओहदेदारों का? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर अहमद है। मैं सईद मीरक्षा सोमो स्टैंड का प्रेसिडेंट हूँ और उसके साथ साथ मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन का भी हूँ। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं हमें बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है और कर भी रहे हैं। यहाँ शिफ्ट करके 2017 में हमें जब यहाँ पे शिफ्ट किया गया तो उसके बाद कुछ साल के बाद, 1.5 साल के बाद इन्होंने एसआरटीसी बसें बटमालों से चलाई, सेक्रेटरीट के बाहर से चलाई, कोर्ट के बाहर से चलाई और फायर सर्विस के बाहर चलाई। जबकि ये हमें कह रहे हैं कि ये एसआरटीसी बसें जो है ये इनमें हम मुलाजिम लेके जाते हैं ना। ये बेबुनियाद है उनका कहना, ये गलत है, ये सही नहीं है। और उसके साथ साथ जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे हमें बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है और कर भी रहे हैं। क्योंकि जो एसआरटीसी बस जो है वो सीधा लाल चौक बटमालू डायरेक्ट जाती है, जबकि हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी है गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक। जब से हम यहाँ पे आए शिफ्ट हुए हैं और हमारी गाड़ी तब से यहीं पे खड़ी है और यहीं से निकलते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑर्डर जो भी है वो फॉलो कर रहे हैं। मेरा नाम मुदस्सिर बशीर डार, प्रेसिडेंट टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 4 और मैं सेक्रेटरी हूँ ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। 2017 में एक ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया था, जो भी बटमालू विसिनिटी में जो भी सुमो स्टैंड्स है, बिग बसेस है, मिनी बसेस है, अलॉन्ग विद आरटीसी सबको शिफ्ट करना है बटमालू से पारिमपुरा। जबकि हमने हमारी सभी एजेंसीज ने हम शिफ्ट किया पारिमपुरा, फिर फंक्शनल हो गया यहाँ पे पारिमपुरा से। तो एक ऑर्डर निकला बियॉन्ड पारिमपुरा कोई भी गाड़ी, बियॉन्ड पारिमपुरा और बियॉन्ड पंथा चौक कोई भी गाड़ी ऑपरेट नहीं करेगी। जबकि एसआरटीसी की गाड़ियां जिनको यहाँ से चलना था पारिमपुरा से, तो पता नहीं किस वजह से उन्होंने यहाँ पे ऑपरेट नहीं किया। वो लाल चौक से ऑपरेट कर रही है, हाई कोर्ट के बाहर से ऑपरेट कर रही है, जो कि सरासर इलीगल ऑपरेशन है। इस रिगार्डिंग हमने जो भी कंसर्न क्वार्टर्स है, कंसर्न डिपार्टमेंट से उनसे बात की इस रिगार्डिंग, तो आज तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं आया।
तो एक तो हमारा उस वजह से हमारा बिजनेस हैम्पर हो रहा है, और जो इलीगल ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे बाईपास से चल रहा है या बटमालू विसिनिटी में, जो कि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने डीनोटिफाई किया है, कैटेगोरिकली बोला है हाई कोर्ट ने डीनोटिफाई किया है। और पारिमपोरा जो सुमो ये बस स्टैंड है, ये उस टाइम नोटिफाई हो गया था, जो यहाँ से ही ऑपरेशन जो भी साउथ या नॉर्थ का ऑपरेशन था वो यहाँ से होना था। बट पता नहीं अलमिया ये है, हाई कोर्ट के बाहर भी आरटीसी की गाड़ियां अगर इनसे हम पूछते हैं भाई ये क्यों चल रहे हैं यहाँ पे, बोलते हैं हम जी पैसेंजर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसमें बोर्ड करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अगर इनको स्पेसिफिक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रखना है तो जैसा कि पहले होता था, सेक्रेटरीट के अंदर गाड़ियां ले जाए, वहां पे पैसेंजर्स को बोर्ड करे और अपने डेस्टिनेशन पे उनको छोड़ दे, जबकि उसमें एम्प्लॉयज के अलावा नॉर्मल पैसेंजर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस हैम्पर हो रहा है। इसके अलावा जो स्ट्रेस सुमोस है, उस वजह से हमारे जो ड्राइवर हजरात है, हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा है। हम एसएसपी साहब से गुजारिश करते हैं, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था ये हाई कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो पता नहीं किस वजह से इस टाइम वो जो पहले जो उनकी डेडिकेशन थी इस रिगार्डिंग, इस हाई कोर्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग, पता नहीं वो किस वजह से कम हो गई। इस वजह से हमारा बिजनेस है बहुत से लॉसेस हम जो हमारा ये ड्राइवर होता है, ये हैंड टू माउथ होता है, दिन को बेचारा कमाता है, शाम को खाता है। जब इसको एक फेरा नहीं लगेगा दिन में, ये बेचारा करेगा क्या? तो इस रिगार्डिंग हमने डीसी साहब से, ड्यूकॉम साहब से भी गुजारिश की, तो उन्होंने एक मीटिंग हमारी रखी थी आज, मगर आज तो ऑफ आ गया, उस वजह से वो मीटिंग रीशेड्यूल होने वाली है। तो इस सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह इस रिगार्डिंग बहुत हमारे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आएगा इस सिलसिले में। जबकि हमें कोर्ट ने उस टाइम बोला, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि यहाँ आपको वेल फैसिलिटी मिलेगी पारिमपोरा में। सर आपको पता ही है 6 साल में कौन सी मुसीबत हमने झेला यहाँ। आप यहाँ अभी प्रेजेंट पारिमपोरा में ही है सर, आप देखिए यहाँ वॉशरूम नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है सर। आप देखिए लेडीज आ रही है, पैसेंजर वो ढूंढ रही है वॉशरूम, यहाँ है नहीं एक वॉशरूम, वहाँ कोने पे जनरल बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ मैं। एसडीए ने हमें यहाँ ऑफिस 2 बनाए, जबकि हम लीगल टैक्स स्टैंड यहाँ पे 3 है, अदर स्टैंड भी है, हम 3 लीगल स्टैंड है, जबकि हमें ऑफिस अभी तक 6 साल में अलॉट नहीं हुआ सर। जो ये ऑफिस बना हुआ, ये हमने पर्सनली शेड बनाया खुद ही पर्सनल, जबकि एसडीए ने हमें अभी तक भी ऑफिस अलॉट नहीं किया है सर। यह बदकिस्मती की बात है, ठीक है सर। दूसरी बात, जैसे कि हमें ये शिफ्ट किया गया यहाँ पारिमपोरा से सर, वहां देखिए आप इनलीगल ऑपरेशन, जैसे कि हमने अभी बोला आपको सर, मगर हम ये कहना चाहते हैं आपके जरिए कि हुकाम तक अगर हमारी ये डिमांड, जेन्युइन डिमांड मानी नहीं गई, तो फिर सर हमें सारे ड्राइवर हजरात का प्रेशर है, सारे चाबियां जमा करके हम इन एजेंसियों के पास, पहले तो हमें होप है इंशाल्लाह, आरटीओ साहब इसमें बखूबी हमें हेल्प करेगा, एसएसपी साहब भी करेगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। सारी चाबियां जमा करके हम इन डिपार्टमेंट में या आरटीओ साहब के टेबल पे रखेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला होगा उस दिन इंशाल्लाह, क्योंकि हमें अब कोई फायदा ही नहीं है इस बिजनेस से, इस ट्रांसपोर्ट से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आखिर तो इनको तो ये खत्म करना ही है। जो हमारा ये प्राइवेट एजेंसी है, ट्रांसपोर्ट है हमारा, जो हम इतने सालों से 70 सालों से अभी तक पॉलिसी क्लियर नहीं की इन लोगों ने कि ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें क्या करना है, क्या सोचना है, कैसे इनकी इज्जत मिलेगी, कैसा करना है, कुछ भी नहीं सोचा इन्होंने आज तक 70 सालों में। आज तक 70 साल से ज्यादा हुआ। आप देखिए इनको बसें लानी है यहाँ पे, एसआरटीसी बसें या स्मार्ट बसें, एक भी मीटिंग हमारे साथ नहीं हुई। सर जी आप आइए, आपके साथ हम मिलजुल के बात करेंगे सर। नहीं हुई, एक भी मीटिंग नहीं हुई, पॉलिसी क्लियर नहीं करते। आखिर हमें पता ही नहीं हमारा फ्यूचर क्या है, हमें पता ही नहीं हमारा फ्यूचर क्या है। आप देखिए कि हमें धोखे में लाके पारिमपोरा में डाला गया सर। ये आवाज आप उन साहिबान तक पहुंचाए, क्योंकि उनके सामने हम ऊंची आवाज में बात नहीं करते, एक रेस्पेक्ट होता है सर। मगर हम आपकी दिल की बात कह रहे हैं कि आप ये उन हुकाम तक ये बात पहुंचाइए कि क्या बोलते इसको, कि इनकी पॉलिसी क्लियर नहीं हुई, हमारा फ्यूचर नहीं, कल क्या हो गया हमारे साथ सर। हमारे देखिए बिग बसेस हैं, मिनी बस से, मैक्सी कैब से। आप देखिए अभी आप कैमरा घुमाएंगे अपने पीछे, इनोवा क्रिस्टा लगी हुई है सर्विस पे, और इस गाड़ी को 3 दिन के बाद नंबर आता है। आप आइए, किसी एजेंसी को भेजिए, यहाँ पे आप चेक कीजिए सही बोल रहे कि गलत। 3 दिन के बाद नंबर आ रहा है, क्योंकि हम सिस्टम के अंडर चल रहे हैं सर।
हम सिस्टम के महत्व चल रहे हैं, गवर्नमेंट के महत्व चल रहे हैं। कोर्ट ने हमें शिफ्ट किया, हमने बोला ठीक है सर, शिफ्ट किया, बेहतरी होगी इसमें, हमारी बेहतरी होगी। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा सोचा होगा हमारे लिए, कोर्ट ने अच्छा सोचा होगा हमारे लिए, इसमें बेहतरी होगी। लेकिन यहां देखिए, हमें धोखा दिया गया है, हमें धोखा दिया गया है। किसी प्राइवेट कंपनी की एसआरटीसी बसें हैं, वो वहां पे लाल चौक पे चल रही है, बटमालू में चल रही है, धोखे के तहत। जबकि साफ क्लियर है, आम लोगों को पता है एसआरटीसी बसें को परमिशन नहीं है। बोर्ड लगा के गाड़ियां लगी, हमारे पास प्रूफ है, हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे। हमने सब आरटीओ साहब से भी बात की, इसके कमिश्नर सेक्रेटरी साहब में जम्मू में हमने बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से परसों हमने बात की, डीसी साहब से हमने परसों भी बात करी। मगर अब हमें उम्मीद है, अगर नहीं हुआ खुदा न खास्ता, पहले तो हमें भरोसा है अल्लाह पे, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, ये बंद हो जाएगा। लेकिन क्या बंद कहते हैं, हम नहीं कहते कंप्लीट बंद करो एसआरटीसी को, हम कहते हैं कि एक सिस्टम के तहत यहां चले पारिमपोरा में जैसे 2017 से पहले चलते थे, क्लियर। मगर मुझे नहीं पता मतलब किन एजेंसियों का हाथ है, उनका रॉन्ग पार्किंग गाड़ी है। आप देखिए सर, आप जाइए, रॉन्ग पार्किंग गाड़ी है, वहां पे कोई चालान नहीं हो रहा, कोई सीज नहीं हो रहा है गाड़ी एसआरटीसी। ये बदकिस्मती की बात है। तो ये हम क्लियर करना चाहते हैं आपके माध्यम कि हम यही कहते हैं लास्ट में भी, फिर हम चाबियां जमा करके आरटीओ साहब को हम रेस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, वो ऑफिसर है हमारा, हमें काम है उसके ऑफिस में आना जाना है डेली, हम चाबियां जमा करके उनके टेबल पे डालेंगे। शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ की सरकार इन बातों पे तवज्जो देगी, क्योंकि वाकई तौर पे ये जो पारिमपोरा से ड्राइवर हजरात किसी भी रूट के लिए रवाना हो जाते हैं तो इन्हें बारी का इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद ये पैसेंजर्स उठाते हैं। लेकिन आवारा गाड़ियाँ और कानून के बाहर जो गाड़ियाँ लाल चौक वगैरह से निकलती है, उन पे रोक लगा दी जाएगी और इन ड्राइवर हजरात को भी ये हक होगा अपनी बात कहने का। यहाँ की सरकार जो है संजीदा नोटिस लेके इनका मसला जो है वो हल करेगी और यह नौबत ना आ जाए जैसा कि इन हजरात ने कहा कि हम चाबियाँ इकट्ठे करके कहीं पे जमा करेंगे और हम अपना रोज़गार ही बंद करेंगे, क्योंकि बाकी गैरकानूनी तौर पर चलने वाली गाड़ियाँ इनके लिए वबाल जान बन गई है। देखना यह भी है कि इनकी रोज़ी रोटी इसी पे चलती है। इनकी किस्मत क्या ख़राब है या इन्हें किस्मत ख़राब की जा रही है, ये देखने वाली बात है। जो मीटिंग अब तलब होगी, उम्मीद की जा सकती है कि इनकी बातों पे भी गौर किया जाएगा और गैर कानूनी तौर पे चलने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी जाएगी।